मैं अभी तक जो सवाल आपका समझ पाया हूँ ये है कि अगर हमने एक वक्त में ज़्यादा काम करने तो कैसे करें। ऐसी आप पहले बुनियादी एक असूल समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा बनाया है कि हम बुनियादी तौर पे मल्टीटास्किंग हमारे लिए को बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। मल्टीटास्किंग बहुत अच्छी चीज़ नहीं, बिल्कुल ऐसी समझ लीजिए कि अगर इंसानी दिमाग को समझाने के लिए मान लिया जाए कि कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर की अगर बहुत सी विंडो ओपन हुई हुई है तो उसकी स्पीड क्या होती है, स्लो हो जाती है, प्रोसेस वो मुश्किल से करता है। और उसी कंप्यूटर को अगर हम महदूद करें एक विंडो तक तो उसका ऑपरेशन क्या होता है, ज़्यादा बेहतर हो जाता है। इंसान जब भी एक ही वक्त में बहुत से काम कर रहा होता है तो वो जहनी इंतशार का शिकार हो जाता है। जहनी इंतशार का मतलब ये है कि जहन में एक वक्त में बहुत सी सोचें मौजूद हैं और फोकस नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जहन जो कि दुनिया का सुपर कंप्यूटर भी इसे माना जाता है और अल्लाह की बहुत बड़ी अनायत है जो अल्लाह ने हमें दी है जहन की शक्ल में, माइंड की शक्ल में, ब्रेन की शक्ल में, ये अगर फोकस ना करे ये अच्छा फंक्शन नहीं करता। इसकी जो बेस्ट फंक्शनिंग है वो फोकस के साथ होती है। इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस अगर आपने देखनी है तो फोकस के साथ होती है। दुनिया में जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं उसके पीछे बहुत बड़ी वजह फोकस था। कभी भी डिस्ट्रैक्ट माइंड ने, डिस्पर्स माइंड ने, जहनी तौर पे इंतशार के शिकार दिमाग बड़ा काम नहीं किया, फोकस ने काम किया। बड़े बड़े पेंटर्स, इजादात करने वाले, लिखने वाले, बोलने वाले, क्रिएटिव काम करने वाले, इनकी यकसुई की ताकत इतनी गैर मामूली होती है। कई दुनिया के ऐसे पेंटर्स गुजरे हैं कि जब वो पेंटिंग कर रहे होते थे तो कई कई दिन तक वो जूते नहीं उतारते थे और जब उतारते थे तो पाँव की खाल उतर जाती थी। वजह ये थी कि उसमें इतना डूबे होते थे, इतना डूब के वो काम कर रहे होते थे। कई ऐसे शायर गुजरे हैं कि वो जब शायरी की हालत उन पे कैफियत तारी होती है और वो कंसंट्रेशन का लेवल बनता है तो वो अपने इर्द गिर्द से कट ऑफ हो जाते थे, वो राब्ता मुनक़ता कर लेते थे। आप एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि एक अगर नदी जा रही है, एक नहर जा रही है जिसमें पानी का बहाव बड़ा तेज है और आप उसको कट लगा के छोटे छोटे नाले बनाते हैं, पगडंडियां बनाते हैं, आप उनके जरिए पानी निकाल के फसलों को देना शुरू कर देते हैं तो देखेंगे कि कुछ किलोमीटर्स के बाद उस नहर में पानी का बहाव कम हो चुका है, उसका फ्लो कम है, पानी की क्वांटिटी कम है, वो जो प्रेशर था पानी का वो कम हो चुका है। क्यों कम हो चुका है? क्योंकि उस जो मेन स्ट्रीम थी उस पे इतने कट लग गए हैं, करते 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 आखिरकार जो असल बहाव था, सेंट्रल स्ट्रीम थी, उसमें बहाव कम हो गया। इंसान के जहन की भी यही हालत है। ये अगर बहुत से काम एक वक्त में कर रहा हूं, ये बेहतरीन परफॉर्म नहीं करता, ये बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं देता। इसे बेहतरीन परफॉर्म करवाने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि एक तो एक वक्त में एक काम किया जाए, पहली बात। दूसरा, उस काम को यकसू से किया जाए। यकसुई जो है, कॉन्सेंट्रेशन, ये बड़ी कमाल की चीज है। यानी आप ये भी कह सकते हैं जिस तरह मुहद्दब अदसा वो कॉन्सेंट्रेट करता है लाइट को और एक नुक्ते पे सारी रोशनी को मुर्तकज करता है, फोकस होता है, तो उस जगह पे अगर कागज का टुकड़ा रखा हो तो आग लग जाती है। वही रेज जो सूरज की आ रही थी हम सब पे पड़ी, हम नहीं जल रहे, लेकिन जैसी वो कॉन्सेंट्रेट होती है एक अदसे की वजह से तो क्या होता है, सामने पड़े कागज पे या किसी चिड़िया के पर के टुकड़े पे आग लग जाती है। बिल्कुल इसी तरह इंसान का जहन भी जब थोड़ा फोकस करता है तो उस मुहद्दब अदसे की तरह उसकी जो सोचने समझने की तख्लीकी ताकत है, उसको जो इनोवेट करने की उसमें एबिलिटी है, ये सिर्फ इंसान के दिमाग में, दुनिया की किसी मखलूक के दिमाग में इनोवेशन की एबिलिटी नहीं है। इनोवेट नहीं कोई मखलूक कर सकी, किसी मखलूक। ऐसे कभी नहीं आपने सुना होगा कि दो बतखों ने मिलकर पोलियो के कतरे बना लिए। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जनाब साहिवाल के सारे कौवों ने सोचा कि कोरोना आ गया, हमें मास्क पहनने चाहिए। कभी नहीं आपने देखा होगा कि बकरियां कहें कि यार बहुत हो गया, हमें सर्दियों में स्वेटर पहन के फिरना चाहिए। ठीक, ऐसे कभी नहीं होगा। कभी आपने नहीं सुना होगा कि सारे के सारे जो कह लीजिए फाख्ताएं हैं, परिंदा है, वो सोचे कि यार ये जो है ना हमें 2 सिलाइयां खरीद के स्वेटर बुनने चाहिए। ऐसे नहीं हुआ। इनोवेशन नहीं उनके अंदर, इंसान के साथ इनोवेशन है और इस इनोवेशन की वजह इनोवेटिव माइंड है। और उस इनोवेटिव माइंड में खास बात क्या है कि वो जब भी किसी प्रॉब्लम को बगौर देखता है, यकसुई से देखता है, सोचता है, डूब जाता है तो उसका हल निकाल लेता है। मैंने एक वाकया कहीं सुना था, मुझे ये बड़ा ही अच्छा लगा, पुराना वाकया, मैंने कम से कम 20 साल पहले सुना था कि वो शख्स जिसने सिलाई मशीन बनाई थी, शायद उसके बारे में कहा जाता है कि वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं।
کہ کپڑا جو ہے اس میں سے یہ گزر کے اس کے بعد یہ سلائی کو ممکن بنا سکے، کیونکہ اس سے پہلے عام نیڈل موجود تھی. عام جو سوئی ہے اس کے پیچھے ٹیل پہ جا کے سوراخ ہوا ہوتا ہے جس میں سے دھاگا گزار کے آپ